हरे कृष्णा। कई बार लोग पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं। अगर वो भगवान हैं तो उन्होंने ऐसी क्या लीलाएं करी या क्या प्रयोजन सिद्ध किया जब वो अवतरित हुए। तो इसके उत्तर में हम ये बताना चाहेंगे कि भगवान गीता में कहते हैं कि वो हर युग में अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए। और भगवान कई प्रकार से अवतार लेते हैं, जैसे पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार और युग अवतार। तो पता चलता है श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ में कि एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जब वैकुंठ जा रहे थे और सारे द्वारों को क्रॉस कर लिया तो 7वें द्वार पर जय और विजय ने उनको रोक दिया। उससे वे क्रोधित हुए और उनको श्राप दे डाला। और श्राप देने से उनको 3 जन्मों तक इस भौतिक जगत में असुरों के रूप में रहना था। और भगवान विष्णु ने उनको ये कहा था कि मैं तुम्हारे उद्धार के लिए स्वयं इस धरती पर आऊंगा। तो सतयुग में ये दोनों जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आसुरी परिवार में जन्म लिए और प्रकोप मचाया। हिरण्याक्ष का वध तो भगवान ने वराह के रूप में आके किया और हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह के रूप में आके किया। त्रेता युग में ये दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए और फिर इन्होंने हाहाकार मचा दिया। तो ऐसे में भगवान श्री राम और लक्ष्मण फिर से आए और इनका वध किया। द्वापर युग में ये लोग शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इनका विनाश हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना भी की गीता का ज्ञान देकर। अब जो है कलयुग आ गया और इस कलयुग में जब इन दोनों भाइयों को जय और विजय को पता चला कि भगवान कृष्ण इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने वाले हैं, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हम लोग इस युग में भी आपकी लीला में सम्मिलित होना चाहेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए इस कलयुग के लिए, इस कलयुग का युग धर्म देने के लिए, जो था हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में ऐसी भविष्यवाणी आई है जिसमें कहा गया है, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कि भगवान कृष्ण फिर से अवतरित होंगे, लेकिन अब वो कृष्ण वर्ण के नहीं होंगे, अर्थात सांवले रंग के नहीं होंगे, गौर वर्ण के होंगे। अकेले नहीं आएंगे, अपने पार्षदों के साथ आएंगे। और क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन, मतलब साथ में मिलकर भगवान की कीर्ति का गान करेंगे। और जो बुद्धिमान होंगे वो चैतन्य महाप्रभु के इस कीर्तन आंदोलन को ज्वाइन करेंगे। ऐसी भविष्यवाणी भागवत में 5000 साल पहले लिख दी थी। और यही कृष्ण 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उनके प्रकट होने के कुछ आंतरिक कारण थे और कुछ बाहिर कारण भी थे। बाह्य कारणों में था कि वो इस कलयुग के लिए युग धर्म देना चाहते थे ताकि लोग उसका पालन करके अपना उद्धार कर सके। और अंतरंग कारण थे, उसमें से मुख्य था कि वो एक भक्त के रूप में यहाँ पर आकर ये जानना चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी उनके माधुर्य रस का, उनकी भक्ति का किस प्रकार से आनंद लेती है, जो कि भगवान से भी कई करोड़ गुना ज़्यादा उनको आनंद प्राप्त होता है। तो वो आनंद कैसा है वो जानने के लिए। तो इस प्रकार वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी का भाव और उनका कॉम्प्लेक्शन लेके पैदा हुए, प्रकट हुए। और इस कलयुग में युग धर्म देने के लिए कि किस प्रकार जीव अपने को मुक्त कर सकता है भगवान के नामों को लेकर। तो इस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने वेस्ट बंगाल में बहुत सी सुंदर सुंदर लीलाएं की जो चैतन्य चरितामृत में अंकित है। 500 साल पहले आने पर उन्होंने भविष्यवाणी भी की 500 साल पहले कि पृथ्वी ते अच्छे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम,
कि पृथ्वी पर जितने भी नगर और जितने भी गांव हैं, हर जगह मेरे नाम का प्रचार हो जाएगा और सभी लोग हरे कृष्णा कीर्तन करने लगेंगे और मेरा एक ऐसा सेनापति आएगा जो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति को फैलाएगा, जो थे प्रभुपाद जी। तो जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन से सब लोगों के हृदय में पाप करने की भावना को ही समाप्त कर दिया। असुर कौन है जिसके हृदय में पाप की भावना, दूसरों से ईर्ष्या, लोभ, दूसरों को मारना काटना, ऐसे भाव रहते हैं। तो महाप्रभु ने जो है सबको प्रेम से बदल दिया। कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया। एक बार ऐसी घटना घटती है कि जो उनके भाई थे बलराम, जिन्हें नित्यानंद कहते हैं, उन पर दो व्यक्ति जगाई और मधाई ने शराब के नशे में प्रहार कर दिया। ये जगाई और मधाई कौन थे? ये जगाई मधाई कृष्ण लीला में रावण और कुंभकर्ण ही थे, अर्थात जय विजय, जो कि भगवान की इस लीला में भी सम्मिलित हुए। तो जब उन्होंने प्रहार किया तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रोध चढ़ा और उन्होंने तुरंत सुदर्शन का आह्वान कर दिया। जय विजय, जो कि जगाई मधाई के रूप में थे, कांपने लगे, महाप्रभु के चरणों में पड़ गए और माफी की याचना की। इतने में नित्यानंद प्रभु, जिनके सर से खून निकल रहा था, वो भी महाप्रभु के चरणों में पड़ गए और कहा कि महाप्रभु, आप तो प्रेम के अवतार हैं। आप तो इस युग में केवल हरि नाम से ही लोगों का उद्धार करने आए हैं, उनकी आसुरी प्रवृत्ति को समाप्त करने आए हैं। आपको शस्त्र उठाना शोभा नहीं देता, क्योंकि आपका शस्त्र हरि नाम है। हरि नाम से आप लोगों की आसुरी प्रवृत्ति का अंत करेंगे। जब उन्होंने ऐसा बोला तो महाप्रभु ने जो है सुदर्शन को लौटा दिया और जगाई मधाई को कहा कि तुमने नित्यानंद के प्रति अपराध किया है, उन्हीं से जाके माफी मांगो, क्योंकि मैं अपने प्रति अपराध को तो क्षमा कर सकता हूं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। ऐसे में दोनों जगाई मधाई नित्यानंद, जो कि बलराम जी थे पिछले जन्म में, उनके चरणों में पड़ गए और माफी मांगी और उन्होंने भी हरे कृष्ण महामंत्र गाना और बोलना शुरू कर दिया, जिससे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने जगाई मधाई का ही उद्धार किया हरि नाम से। तो आज हम देखते हैं पूरे विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। विदेशों में जहाँ पर यवन और मलिच्छ जाति के लोग रहते हैं, जिन्होंने कृष्ण और राम कभी नहीं सुना था, प्रभुपाद जी के वहाँ जाने से उनके हृदय में जो गंध था, जो कंटैमिनेशन था, पाप करने की जो वृत्ति थी, काम क्रोध लोभ में रहते थे, हिप्पी कल्चर आ चुका था, ड्रग्स लेते थे, नाना प्रकार के बुरे चीज़ों में लगे थे। जब प्रभुपाद जी की संगति में हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू किया तो परम शुद्ध हो गए और वैराग्य उत्पन्न हो गया। सुबह शाम जप करने लगे, भगवत गीता भागवत पढ़ने लगे, उस पर प्रवचन करने लगे, संन्यास ले लिया और प्रभुपाद जी के 11 साल में पूरे विश्व में 14 बार भ्रमण करके 5000 से ज़्यादा यवन और मलेच्छों को हरिनाम दीक्षा दी, ब्राह्मण दीक्षा दी, संन्यास दीक्षा दी और 108 मंदिर खड़े किए और लगभग पूरे विश्व में उन सब लोगों ने प्रचार किया। तो यह है चैतन्य महाप्रभु की शक्ति, उनके हरिनाम की शक्ति, जिसने इस संसार को बहुत तेजी से बदलना शुरू कर दिया है। हरे कृष्णा।